पुत्री का व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जीवित पुत्री का व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। इस व्रत को महिलाएं सुख संतान में इस व्रत के करने से आता है। दीर्घायु का वर बेटी बेटों को मिलता है। रहे सुखी संतान हमारी चाहत सब माताएं। जितिया व्रत की परंपरा वो इसीलिए तो निभाएं। श्रद्धा भाव से महिलाएं जो इसे निभाती हैं, ना संतान की राहों में कभी मुश्किल आती है। अपनी मंजिल को आसानी से पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। इस व्रत में तो जिमूत वाहन की पूजा की जाए। कौन है जीमूत वाहन भक्तों अब तुम्हें बतलाएं। जीमूत वाहन तो गंधर्वों का था राजकुमार। अपने पिता का जो करता था बड़ा आदर सत्कार। इनके पिता वृद्धावस्था में जैसे ही आए, देकर इनको सिंहासन वो तो तप करना चाहे। राजपाट लो इसको अब पुत्र संभालो तुम, और करने के लिए तपस्या वन को जाते हम। जिमूत वाहन बना के राजा वन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। किंतु राजपाट में उनका मन है नहीं
सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। दूर दूर तक घन जंगल है, देता उन्हें दिखाई। एक वृद्धा के रोने की उन्हें दी आवाज सुनाई। सुन कर के आवाज वहाँ गए जिमुतवाहन। उस वृद्धा से रोने का है लगे पूछने कारण। कहने लगी हूँ नागवंश की वृद्धा में नागिन। बतलाती हूँ तुम्हें परदेसी रोने का कारण। गरुड़ वंश और नागवंश की बड़ी शत्रुता है। गरुड़ वंश तो शिकार हमारा रोज ही करता है। नागवंश को शायद गरुड़ मिटाना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। पर एक दिन समझौता हमारा उनसे हो जाता है। एक नाग की लेने बलि पर रोज गरुड़ आता है। हुआ है समझौता वो सारे नागों को ना खाए। बदले में हम एक नाग की पर बलि रोज चढ़ाएं। रोती हूँ मैं इसीलिए मेरा पुत्र है इकलौता। आज गरुड़ की बलि में नंबर आया है उसका। इकलौता है पुत्र मेरा जिसे आज गरुड़ खाएगा। इसके साथ ही वंश मेरा तो खत्म हो जाएगा। यही सोच कर मेरी आंखों में आंसू आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जिमोतवाहन ने उस वृद्धा को यकीन दिलवाया। आपके पुत्र को ही बचाने शायद मैं आया। जिमोतवाहन ने उसके फिर प्राण बचाने की ठानी। कपड़ा लाल लपेटते थे जिस नाग के बलि चढ़ानी। जिमुतवाहन ने अपने ऊपर कपड़ा है लपेटा। जिमोतवाहन खुद वधशिला पर आकर है लेटा। एक गरुड़ फिर अपने शिकार को लेने आया है। अपने पंजों बीच गरुड़ ने उसे दबाया है। रोज गरुड़ जैसे नागों को लेकर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है।
शिकारत चुप है बड़ा रहा, वरना नाग तो मौत के डर से करते थे विलाप। सोच रहा कि आज शिकार तो बड़ा ही है चुपचाप। जैसे गरुड़ ने खाने के लिए कपड़ा लाल हटाया, जीमुत वाहन को आज है नाग की जगह पे पाया। लगा पूछने गरुड़ कौन तुम और कैसे आए, जीमुत वाहन ने सारा किस्सा दिया बतलाए। बोला कि हम अपनी बलि खुद देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। देख के साहस जीमुत वाहन का खुश गरुड़ हुआ, जीमुत वाहन को फिर गरुड़ ने जीवन दान दिया। बोला गरुड़ के जैसा साहस तुमने दिखलाया, जीमुत वाहन ना आज तक कोई ऐसा कर पाया। नागवंश की रक्षा उनके साहस से ही हुई, जीमूत वाहन की पूजा भी तब से शुरू हुई। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब आई, पुत्र की रक्षा हेतु ये व्रत करती महिलाएं। भोलेनाथ गौरा माँ को ये स्वयं बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जीवित पुत्री का व्रत की भक्तों एक है और कथा। कंचन बटी नगर एक नर्मदा नदी के तट पर था। मलाई के तू नामक राजा की थी राजधानी, उसी नगर में थी बालूहटा नाम की मरुभूमि। मरुभूमि के बीच में है एक वृक्ष बड़ा ही विशाल, एक चील ने अपना घोंसला जहाँ लिया है डाल। एक सियारिन भी उस वृक्ष के नीचे आती है, मित्रता चील सियारिन दोनों में हो जाती है। मिलकर करे शिकार जो भी जंगल में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जीवित पुत्री का व्रत एक दिन फिर है जब
भाती है। हुई सियारिन को बच्चे वो सब मर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। की वो आई पुत्री बन। चील तो बड़ी बहन है और सियारिन है छोटी। शीलावती है नाम बड़ी का और छोटी कपूरावती। शीलावती का ब्याह हुआ है बोधिसेन के साथ। मलाई की तूने थाम है कपूरावती का हाथ। मलाई की चनवटी के राजा, विवाह कपूरावती है उस राजा से हो जाता। हंसी खुशी से दिन फिर यूं ही गुजरते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। बड़ी बहन शीलावती को तो पुत्र सात हो जाते, किंतु पुत्र कपूरावती के नहीं है जी पाते। शीलावती के पुत्र तो धीरे धीरे बड़े हुए, और कपूरावती के बच्चे कुछ दिन ही है जिए। क्योंकि कपूरावती तो उस नगरी की रानी है, निःसंतान हो बड़ी बहन भी मन में ठानी है। अपनी बहन के सातों पुत्रों को है बुलवाया, कह कर के राजा से उनका शीश ही कटवाया। सातों पुत्र निर्दोष थे लेकिन मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। कपूरावती ने सातों सर एक टोकरी में रखवाए, अपनी बड़ी बहन के घर में ढक कर के भिजवाए। जिमोत वाहन फिर इतना है जान के चले ही आए। सातों हुई पुत्रों के शीश भी धड़ से दिए लगाए। धड़ से जोड़ के शीश है उन पे अमृत छिड़क दिया। शीलावती के सातों पुत्र ही हो गए हैं जिंदा। रखी थी जो सर टोकर में वो फूल बनाए हैं। शीलावती ने सोचा बहन ने भिजवाए हैं, क्योंकि पुत्र तो कुशलता पूर्वक घर में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है
सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जीवित पुत्री का व्रत की भक्तों और कई है कथाएं। महाभारत के समय का किस्सा अब हम तुम्हें बताएं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी पुत्र का वध जो किया, अर्जुन ने क्रोधित होकर उसे बंदी बना लिया। अभिमन्यु की पत्नी भी तब तो थी गर्भवती। अश्वत्थामा ने वध कर दिया उस बच्चे का भी। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से जिंदा उसे किया। जीवित पुत्री का नाम उन्होंने उस बालक को दिया। जीवित पुत्री का व्रत इसे तब से ही बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है। सुहागिन महिला जीवित पुत्री का व्रत को करती है, फिर उनकी संतान नहीं कभी दुखड़े भरती है। कृपा करती है संतान पर खुद जीवित वाहन। जीवित पुत्री का व्रत करने का यही तो है कारण। ज्योति तिवारी ने जीवित पुत्री का व्रत की गाथा गाई। हंस राज रिलहन जी को तो पसंद बड़ी आई। गाथा लिखने के लिए बतलाया है विल्सन ने। फौजी उनके कहने से है बैठ गया लिखने। सोनोटिक चैनल पे जिसे कुलदीप चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत के नाम से भी जिसे लोग बुलाते हैं, हम कथा सुनाते